हेलो दोस्तों, क्या आप लोग बीएसएससी का तैयारी करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो उसके पहले आप सिलेबस बढ़िया से समझ लीजिए। बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो इसका सिलेबस क्या है, इंटर लेवल का सिलेबस क्या है और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस क्या है, बिना सिलेबस जाने आप बेहतर तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ से देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आज समझ लेते हैं कि सिलेबस आखिर है क्या, क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जो तैयारी में लगेंगे निश्चित रूप से हम लोग एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। अन्यथा यदि हम सिलेबस नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डायरेक्शन होगा, मेहनत तो करेंगे लेकिन किस ओर मेहनत करना है ये नहीं पता चल पाएगा, जिसके वजह से हमारी तैयारी बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज बीएसएससी का सिलेबस। ठीक है, अब ये जैसे देखिए बीएसएससी मुख्य रूप से दो प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? एक है इंटर लेवल का, ठीक है, इंटर लेवल का है, और दूसरा क्या है, ग्रेजुएट लेवल का है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल ये दो प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करती है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इंटर लेवल का जो एग्जाम आयोजित करती है बीएसएससी, इसमें क्या क्या चीज पूछा जाता है और ये कितने चरणों में होती है। हम इंटर लेवल की यदि बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 चरणों में आयोजित होती है। ठीक है, अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट इंटर लेवल का एग्जाम लिया जा चुका है, पीटी का रिजल्ट भी आ चुका है, मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है। अब उसका स्किल टेस्ट होना है या टाइपिंग टेस्ट होना है। ठीक है, 13,120 पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अब है क्या कि कुछ ही दिन में, यानी कि शायद ये जून के लास्ट वीक में ही सेकेंड इंटर लेवल का वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, और ये लगभग 2500 प्लस ही है। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी पर पूरा ध्यान दे दीजिए। उसके बाद थर्ड ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी आने वाला है, जिसमें 1360 सिर्फ सचिवालय सहायक की वैकेंसी है। टोटल शायद 1900 यानी 1900 से लेके 2000 के बीच वैकेंसी थर्ड ग्रेजुएट लेवल में आ रही है। इसलिए आप सभी तैयारी स्टार्ट कर दें और उसके सिलेबस को अभी से समझ लें ताकि तैयारी को सही दिशा दे सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या इंटर लेवल जो है ये कितने चरणों में आयोजित की जाती है? 3 चरणों में आयोजित की जाती है। तो सबसे पहला होता है क्या है, पीटी होता है, दूसरा फिर क्या होता है, मेंस होता है, और तीसरा टाइपिंग टेस्ट या इसको हम लोग स्किल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिएगा कि पीटी में फिर क्या क्या पूछा जाता है, तो पीटी में मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला होता है जनरल स्टडीज यानी कि जीके जीएस का। जीके जीएस इसमें क्या होता है कि 50 क्वेश्चन होता है और इसमें मार्क्स कितना होता है, 200 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद दूसरा पूछता है साइंस एंड मैथ, यानी कि साइंस और मैथ से भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी कितना मार्क्स होता है, 200 मार्क्स होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है कि ये 50 मार्क्स का होता है, ये 50 नंबर होता है, यानी 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होता है, और ये कितना मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। यानी कि आप देखिएगा कि पीटी में 150 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कितने? 150, यानी 150 क्वेश्चन होता है, और ये कितने नंबर का होता है, 600 नंबर का होता है। ये हमारा पीटी का बात हुआ। और पीटी में नियम क्या है कि 10 गुने विद्यार्थी को, यानी कि जो सीट है, जितना सीट होता है, सीट का 10 गुना लड़के को चुना जाता है। किसके लिए? मेंस में शामिल कराया जाता है। ठीक है, कितना गुना? जितना सीट होगा उसका 10 गुना विद्यार्थी को बुलाया जाता है। हालांकि पिछले बार 5 गुना ही लिया था, लेकिन अब चेंज कर दिया कि 10 गुना करेगा। ठीक है, खैर ये आपका जब वैकेंसी निकलेगा उसमें लिखा रहेगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग मेंस में चलते हैं। मेंस में क्या होता है कि मेंस में क्या क्या पूछता है। मेंस में 2 पेपर होता है, आप इसको समझ लीजिए। 2 पेपर कौन कौन सा? पहला पेपर हिंदी का होता है और दूसरा पेपर क्या होता है, वही जीके यानी जीके जीएस। दूसरा पार्ट क्या होता है, साइंस और मैथ, और तीसरा क्या होता है, रीजनिंग। यानी पहला जो पेपर होता है 100 मार्क्स का हिंदी होता है, सामान्य हिंदी,
और सामान्य हिंदी क्या होता है कि ये क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी आप हिंदी में क्वालिफाई कीजिएगा तो आपकी कॉपी यानी जीके जीएस की कॉपी यानी सेकंड पेपर आपका चेक किया जाएगा, अन्यथा चेक किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या क्या पूछता है, जो जीके जीएस होता है इसमें भी 50 क्वेश्चन होता है और 50 क्वेश्चन में क्या होता है कि मार्क्स कितना होता है 200, यानी कि एक क्वेश्चन पे 4, जिस तरह से पीटी में था उसी तरह से यहाँ मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, साइंस और मैथ में भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन और कितने मार्क्स का 200, फिर रीजनिंग में कितना 50 प्रश्न कितने मार्क्स का 200, यानी कि टोटल यहाँ भी 150 प्रश्न और मार्क्स कितना 600। और टाइम देखिए 2 घंटा 15 मिनट। पीटी में भी टाइम कितना था, पीटी में भी 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है और मेंस में भी 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है और पेपर फर्स्ट जो हिंदी होता है हिंदी में भी 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है हिंदी में भी। ठीक है, यानी कि पेपर 1 फर्स्ट सिटिंग में होगा, सेकंड सिटिंग में जीके जीएस का होगा। ठीक है, सेकंड पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो है 2.5 से 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस में, किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, यानी जितना सीट होता है उसका 2 से 2.5 गुना दिया जाता है किसमें, टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, या किसी किसी में इसमें अगर फॉरेस्ट वाला है तो उसमें क्या होता है दौड़ होता है। ठीक है, या फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें भी जो है मतलब 2.5 से 3 गुना ही लिया जाता है। ठीक है, ये तो रहा आपका सिलेबस। खैर वो कितना गुना लिया जाता है वो डिपेंड करता है कि वो आयोग पर, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पूछता है वो उसको समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ये तो हमारा रहा इंटर लेवल का। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में क्या होता है कि इंटर लेवल से ही अच्छा ही होता है, इसलिए कि यहाँ पर 2 ही चरण में आयोजित की जाती है। इसमें ना तो टाइपिंग होता है ना ही स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 2 फेज में यानी पीटी और मेंस होता है। पीटी का सेम सिलेबस आपका इंटर लेवल का होता है, जो जिस तरह जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन, साइंस और मैथ का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन और मार्क्स यानी 150 प्रश्न रहता है और 600 मार्क्स होता है। ये सेम होता है ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, उसके बाद मेंस में भी क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पर इंटर लेवल का मेंस लिया जाता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में क्या होता है, हिंदी होता है जो 100 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाई कीजिएगा तो ही पेपर 2 का जो एवोल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मेंस में क्या होता है कि मेंस में भी सेम यानी पेपर 2 में भी सेम होता है। जीएस 50 का, साइंस एंड मैथ 50 का, रीजनिंग 50 का, टोटल प्रश्न 150 और मार्क्स कितना 600। ये मेंस की बात मैं कर रहा हूं ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, उसके बाद एक बात महत्वपूर्ण बात आप जानकारी में रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। जबकि हम लोग बीपीएससी में देखे थे वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। ठीक है, इसमें क्या होता है नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग कैसा होता है, 1/4 होता है। आप इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम दीजिएगा। यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, 1/4 होता है, या 4 गलती आप यदि करते हैं, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का मार्क्स कट जाता है। ठीक है, यानी कि 4 में 1, कितना में 4 में 1, इसका नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप बढ़िया से सिलेबस को कवर कर लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम में बैठिए, पूरी तैयारी के साथ बैठिए, फिर देखिए सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी। नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और हिम्मत रखिए, पैसेंस रखिए, पैसेंस के साथ तैयारी कीजिए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर आगे बढ़े रहिए। इसके बाद मैं आप लोगों के पास लेके आऊंगा बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे बिहार दरोगा का, उसके बाद बिहार पुलिस का, ठीक है, जो कांस्टेबल का, उसके बाद फायरमैन का। ये 3 एग्जाम कंडक्ट करती है बीपीएसएससी। ठीक है, और वो भी उसका भी सिलेबस मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। धन्यवाद।